तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अंशित। तो मैं कहा था पिछली वीडियो में कि मैं फार्मूलाज की डेरिवेशंस लेके आने वाला हूँ कि फार्मूला बनते कैसे हैं, हाउ टू वी मेक अ फार्मूला। कि एग्जाम्स टाइम्स में बहुत दिक्कत आती है फार्मूलाज को याद करने में। तो इससे अच्छा क्यों ना हम यही जान ले कि फार्मूला बनता कैसे है, और जबकि हमको ये भी पता है कि ये फार्मूला दूसरे फार्मूला से ही फॉर्म हुआ है। तो कितना आसान होगा कि एग्जाम में हमें कोई प्रिपरेशन के टाइम में कोई दिक्कत ही ना आए और धड़ाधड़ हमारे फार्मूलाज लिखें। इस वीडियो के बाद आपको फार्मूलाज याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम शुरू करते हैं फार्मूलाज। सबसे पहले हम शुरू करते हैं साइन 2a, कॉस 2a, tan 2a। आपको इनके फॉर्मुलाज भी पता होंगे, बहुत बार रटा होगा। साइन 2a इज इक्वल टू 2 cos a साइन a, इसका tan में भी होता है, ठीक है। कॉस 2a का भी tan में होता है। कॉस 2a के 3 फॉर्मुलाज होते हैं, ठीक है। टोटल 4 होते हैं tan को छोड़ के, ठीक है। तो हम इनकी डेरिवेशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे साइन 3a, कॉस 3a, tan 3a एंड कॉट 3a। हम इन सब चीज़ों की डेरिवेशंस को ध्यान से देखेंगे कि एक एक चीज़ हम नोटिस करेंगे चल क्या रहा है, ठीक है। तो फिर फटाफट हम शुरू करते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला है वो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है साइन 2a का फॉर्मूला है, ठीक है। साइन 2a का क्या फॉर्मूला था, मैं एकदम सिंपल सा लिखता हूँ। साइन 2a इज इक्वल टू 2 cos a साइन है। हाँ, बेसिकली यही फॉर्मूला होता है। आप सबने ये से याद किया होगा, बहुत बार याद करते हो। जो प्लस वन में बच्चे होंगे उन्होंने बहुत याद करा होगा इस चीज़ को कि साइन ए 2 इज इक्वल टू 2 cos a साइन है। हमको स्कूल्स में कोई नहीं बताता। नो वन टेल्स यू इन अ स्कूल। ये ट्रिक आपको कोई भी नहीं बताता, हमको टीचर्स भी नहीं बताते स्कूल्स में कि ये बनते कैसे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा टीचर होगा वो बताता जरूर है, जो मैथ्स को पूरी डेप्थ में पढ़ाता है, पर हर टीचर इस चीज़ को नहीं बताता, ठीक है। तो हम डेप्थ में बताने के लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इसका भी एक फॉर्मूला था। हमने क्या पढ़ा था, साइन ए प्लस बी। ये वाला इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका हमने ये फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूला से ये फॉर्म हुआ है, ठीक है। इसी फॉर्मूला से ये वाला जो फॉर्मूला है ये फॉर्म हुआ है। अब मैं आपको सीधी सी एक बात बताता हूँ। अब इस वाले फॉर्मूला से जब ये फॉर्मूला फॉर्म हुआ ही है तो हमें क्या करना है। तो देखिए सीधी सी बात है, जो सी साइन ए प्लस बी है, यहाँ लिखा है साइन 2a, हमारे पास लिखा हुआ है साइन 2a। साइन 2a क्या हो सकता है, 2a को कैसे क्या लिख सकते हो आप, a प्लस ए, बस हो गया सॉल्व। अब b की जगह डाल देना है। यहाँ पे अगर आप वैल्यू a आ जाए और यहाँ पे a आ जाए तो बोथ सेम, दोनों सेम है। b की जगह a आ जाए तो क्या बना, 2 cos a साइन ए। अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आया मैं दोबारा लिख के बताता हूँ। देखो साइन a cos a प्लस cos a साइन ए, बोथ आर सेम। अब दो हैं, ये प्लस में जाएंगे, 1 + 1 + 2 होता है, a + a = 2a होता है। तो ये साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए इज इक्वल टू 2 cos a साइन ए। जस्ट अ सिंपल। इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस हमारे पास थी भी नहीं। आप जरा इसको देखिए। तो अब हम अगला करते हैं। इसका अगला इसका फॉर्मूला tan में होता है। क्या होता है tan में, अगर आपको याद होगा क्या होता है इसका फॉर्मूला। अगला tan में क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर a। ये इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा कोई बात नहीं, पढ़ा है तो बहुत वेल डन। 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर है, ये इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी बना कैसे है, अब आपको इसको याद रखने के लिए आपको इसको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये आप एक फॉर्मूला से सारे फॉर्मूला बना सकते हो। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि साइन कॉस को याद रखो, सब कुछ अपने आप बन जाएगा। साइन कॉस इज द मदर एंड फादर। साइन कॉस है, ये वो कपल है जो नए नए हैं, इनके भी शादी हुई है। अब ये एक नई जनरेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो चारों की जो साइन कॉस के बाद जो 4 अगली जो रेशियोज हैं वो इनकी ही जनरेशन है, वो सभी इन्हीं से ही बनी है, ठीक है। ये जस्ट ऐसा कहने में आता है, ऐसा है नहीं, बट वैसे समझाने के तौर पे होता है। तो आप अब देखिए ये क्या होता है, ये बनता कैसे है, ठीक है। आपको पता होगा कि जैसे कि कोई भी चीज डिवाइड में हो उसके अपॉन में एक 1 होता है, जरूर है, अपॉन 1 होता है, ठीक है। जैसे कोई सिंगल टर्म डिवाइड, जैसे 5 है तो 5 के नीचे 1 होता है ना, अपॉन 1, ठीक है। ऐसा हम बेसिकली बोल देते हैं, हाँ नीचे 1 है। कोई भी चीज़ इक्वल टू में 0 रखते हैं, ठीक है। तो ऐसी ये चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब कॉस है, ये है, अपॉन 1 है। अब 1 क्या होता है, वो क्या हम 1 को ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब जरा ना यहाँ पे थोड़ा सा ना फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि फोकस करने की जरूरत क्यों है हमारे को, क्योंकि यहीं से एक ऐसा स्टेप है जो बच्चा हर बार अटकता है। हम हर बार ये सोचते हैं, जब भी tan में अगर आपको कुछ बनाना है, हमेशा इस चीज़ को याद रखना जो मैं अगली कराने वाला हूँ। जब भी आपको साइन कॉस से या tan में कुछ कन्वर्ट करना है, अगर कोई डिवाइड में ऐसी टर्म यानी रैशनल इरेशनल जैसे कुछ आपको लग रहा है कि होना है, नहीं, वहाँ रैशनल इरेशनल नहीं होना, रूट में तो बात अलग है, पर वहाँ पे डिवाइड में कॉस हमेशा होता है, हमेशा कॉस डिवाइड में जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में हम कॉस स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे। अब हम डिवाइड करते हैं, आओ चलो डिवाइड करते हैं हम। कॉस 2 cos ए साइन ए अपॉन
कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। यार मैथ्स कितना जादुई चीज़ है, आपको भी नोटिस करना मैथ्स कितनी जादुई चीज़ है। जरा ध्यान से देखो यार, ये तो 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, है तो यही, हमने इससे इसको बना रखा है। सोचने वालों की क्या ट्रिक है, जिसने भी फॉर्मूलाज को डिजाइन करा है, क्या डिजाइन करा है, मतलब बहुत ग्रेट डिजाइन करा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक कॉस से ये कॉस कैंसिल करेंगे, क्योंकि कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल हो गया। अब हम बोथ जगह पे हम क्या करेंगे, हम बोथ जगह पे, एक्चुअली ये प्लस होता है, सॉरी माय फॉल्ट, हाँ कॉमन स्कूल ना, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर अब डिवाइड करेंगे तो ये तो बन जाएगा साइन स्क्वायर, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इधर कॉस में जाएगा, ये कॉस इधर जाएगा, तो क्या बनेगा जरा ध्यान से देखो, 2 साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन tan स्क्वायर ए प्लस 1, ये डिवाइड में जाएगा तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि साइन अपॉन कॉस ही tan होगा, वो स्क्वायर भी हो सकता है, क्यू में हो तो क्यू भी हो, tan क्यूब हो सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। हाँ, और मोस्टली जब भी आप साइन या कॉस कर रहे होते हैं तो आपको एक चीज़ जरूर याद रखनी है कि साइन कॉस जब भी tan में कन्वर्ट होता है तो वो हमेशा कुछ ना कुछ या तो साइन स्क्वायर से डिवाइड लगाता है, अगर कॉट कन्वर्ट करना तो आपको साइन स्क्वायर डिवाइड लगानी पड़ेगी, अगर tan करना है तो आपको tan स्क्वायर की डिवाइड लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो बताना मेरा फर्ज था, बाकी आपकी इच्छा। तो 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला से बन गया, कुछ भी नहीं था इसमें ज़्यादा, कोई भी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, जो फॉर्मूला है cos 2a का। अरे cos 2a इतनी मज़ेदार चीज़ है ना, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। cos 2a एक बहुत मज़ेदार चीज़ है, अभी आपको मैं बताता हूँ। देखिए cos 2a के ना कम से कम 4 फॉर्मूलाज होते हैं, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहला बताता हूँ मैं, एक डेरिवेटिव करके बताता हूँ, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कभी भी कंफ्यूज मत जाना कि कभी आप ना सोचने लगे कि कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर को मैं क्या 1 लिख देता हूँ, ऐसा कभी कभार बच्चा कर देता है। ये चीज़ कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ही बहुत बड़ी बन जाती है कभी एग्जाम्स में, और आपके बहुत नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अब हम क्या करना है, हमें सेम वही साइन का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमने क्या करना है, अब आप जरा ध्यान से देखिए, साइन जैसे ये मैंने क्या बताया था, 2a को क्या आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए। तो इसमें कौन सा कोई रॉकेट साइंस है, इसमें तो ये करना है, इसमें क्या करना है, cos a प्लस ए इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखो पहले। चलो पहले cos a प्लस बी का, यहाँ पे cos a प्लस बी का मैं फॉर्मूला लिख के देता हूँ। ये होता है सर cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब आपको दिख ही गया होगा, b की जगह ये आ जाएगा, ठीक है, cos a माइनस साइन a आ गया, साइन a। अब ये लो जी हो गया स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या था इसमें, था क्या इसमें, कुछ भी नहीं था। हमको बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें हार्ड लगती हैं, अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्या, इसकी डेरिवेशन क्या थी, नेक्स्ट डेरिवेशन ना इसी फॉर्मूला से बनी है। देखो हमको इतना पता है कि कॉस स्क्वायर क्या होता है, हमें पता है कॉस स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें साइन स्क्वायर ही पता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, हमें 1 भी पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब इन्हीं से ही फॉर्मूला लिखेगा, कम से कम 5-6 फॉर्मूला निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको भी इन्हीं फॉर्मूलाज के से। अब देखो क्या बनेगा, कॉस, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर की जगह ये अंडर रूट डालो, ठीक है। नहीं अंडर रूट नहीं आएगा, सॉरी अंडर रूट नहीं आएगा, मैं थोड़ी गलती कर गया, अंडर रूट नहीं आएगा। अंडर रूट तब आएगा जब सीधा कॉस होगा, कॉस का स्क्वायर हट जाएगा तो आएगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर की जगह डालते हैं हम, यहाँ पे हम डालते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज बिकम 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये लो एक नया फॉर्मूला ईजाद हो गया, ये भी एक नया फॉर्मूला था, कुछ भी सिंपल, वेरी सिंपल, सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्री के आपस में रिलेटिव है, ये आपस में रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसी फॉर्मूला से एक और, अभी हम साइन स्क्वायर निकाला ना हमने, अब यहाँ पे हम डालेंगे, हम क्या डालेंगे, दोबारा से हम कॉस स्क्वायर को डालेंगे, और कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस में ना, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस, सॉरी इसे माइनस है ना, प्लस 1,
ठीक है, देखो कुछ नहीं किया है, ये जो आप जरा कंफ्यूज मत हो ना, ये कॉस माइनस है, मैंने कॉस पहले लिख दिया था, फिर प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो ये सेम वही बन गया 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 1। एक और फॉर्मूला, अब यही दो फॉर्मूला ना दो डिफरेंट फॉर्मूला बनाने वाले हैं। अभी देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए इतने आप, यही दो फॉर्मूला दो डिफरेंट फॉर्मूला बनाने वाले हैं। कैसे बनाएंगे आओ बताता हूं भैया मैं आपको। ये फॉर्मूला कैसे दो डिफरेंट फॉर्मूला बनाते हैं, देखिए फॉर्मूला है इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और क्या है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, जस्ट इतना है। साथ में कॉस 2a है, इधर भी कॉस 2a है। कुछ नहीं करना है हमने कुछ नहीं करना, हमने क्या करना है, हमने सिर्फ 1 को शिफ्ट करना है। ठीक है, हमने 1 को शिफ्ट करना है। मैं इस 1 को मैं इधर लेके जाता हूँ, तो ये बन गया 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए। ये ना वेरी 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 मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक्चुअली बाय द वे बहुत यूज होता है। ठीक है, अब आपका डर निकल गया। ठीक है, अब मैं इस वाले को बताता हूँ आपको क्या है। अब मैं 2 साइन स्क्वायर को ना उधर ले जाता हूँ और माइनस 2 साइन स्क्वायर को और कॉस 2a को मैं इधर ले आता हूँ, तो क्या होगा ये क्या होगा, ये होगा 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर। जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन। हमेशा याद रखना जब भी एंगल की बात आती है तो क्या होगा, अगर देखिए जैसे यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे अगर कल्ला सिर्फ a होगा यानी एंगल हाफ हो गया तो यहाँ पे एंगल डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे एंगल हाफ हो गया तो यहाँ पे वो एंगल डिवाइड हो जाएगा। जस्ट सिंपल दैट्स थिंग। ठीक है, आपको समझ आया तो आप 1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3 आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो मैं मूव करता हूँ अगली तरफ। अगला फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला क्या है हमारे पास tan का है। क्या है फॉर्मूला, tan का। अब मैं ड्राइव करता हूँ tan का, मेरे को भी नहीं आता tan का। ठीक है, मेरे को भी नहीं आता, मैं तो ड्राइव करके बताऊंगा आपको, मेरे को भी नहीं आता tan का। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब वही चीज़ अपॉन में 1 है, यहाँ पे 1 हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है, तो मैं लिखता हूँ जनाब, मैं लिखता हूँ ना जनाब, मैं हूँ किस लिए, अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अभी मैं कुछ बता के हटाऊँ, जब भी कॉस बनाना हो, कॉस से tan में कन्वर्ट करना हो या साइन से tan, हमेशा कॉस स्क्वायर डिवाइड में लगाओ। थोप दो डिवाइड में, दोबारा से थोप दो। लो जी, हम थोप देते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन, अब मैंने अलग अलग लगाया है कॉस। एलसीएम लोगे आएगा एक ही, एलसीएम लोगे आपका एक आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर दिक्कत की कोई बात है मेरा जीमेल में से मेरी आईडी निकालो और कर दो मेरे ऊपर केस कर दो। क्या कर दो, केस करो। आजकल केस का बड़ा चक्कर चलता है भाई। अब देखो फिर से वही बन गया, ये 1 बन गया, ये क्या बन गया, ये tan स्क्वायर बन गया अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। सिंपल, कुछ भी नहीं था इसमें, सिंपल बिल्कुल, जस्ट अ सिंपल। कुछ था इसमें तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, इतने मैं इसे भी रब करता हूँ। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, हमने 2 फॉर्मूलाज कर लिए, अब रह गया बस tan 2a रह गया। tan 2a का तो एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है, सो सिंपल सा बिल्कुल। tan के कितने भी क्वेश्चन आएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो tan 2a का फिर से वही चीज़ लिखनी है, 2a इज इक्वल टू a प्लस a। हमने tan a प्लस b का एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, मैं आपको रिवाइज भी करा रहा हूँ फॉर्मूला। एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को, पर मैं करा चुका हूँ, पर मुझे कराने का मेरा फर्ज है। tan a प्लस b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, वही सिंपल चीज़ a b की जगह ये आ जाएगा, तो क्या बन गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। सिंपल सा फॉर्मूला, बिल्कुल ही सिंपल फॉर्मूला। हाँ, अगर आपको, आप ना एक काम करो, आप ना माइनस वाला करके दिखाओ। अगर यहाँ माइनस करें तो ये फॉर्मूला बनेगा, बन ही नहीं सकता। अगर यहाँ माइनस आएगा तो 0 हो गया, तो tan, हाँ अगर माइनस में tan 0 का फॉर्मूला का मतलब ही क्या बनता है, कैसी मैं फालतू बातें कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, आपको ये चीज़ समझ आ गई। अब मैं आता हूँ बड़े बड़े फॉर्मूलाज के ऊपर। अरे भाई बड़े मतलब बड़े साहब वाले फॉर्मूलाज के ऊपर आता हूँ। देखो कॉस साइन हमेशा उल्टे होते हैं, कॉस साइन हमेशा साथ साथ चलते हैं। मैंने भी आपको कॉस का कराया, ठीक है, वो सेम था। दूसरे वाला कराया, वो भी सेम था। मैंने कॉस क्या आपको रेशोज भी कराई थी, वो भी सेम थी। इतने आप जो ये sin 3 है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। एक्चुअली मैं स्क्रीनशॉट बड़े करवाता हूँ,
आई एम सो सॉरी। चलो आते हैं हम इन फार्मूलाज के ऊपर। इन फार्मूलाज के ऊपर हम आते हैं कैसे बने हुए हैं ये फार्मूलाज। फिर से हम 3a क्या लिख सकते हैं, हम 3a को लिख सकते हैं 2a प्लस ए। हम 3a को ऐसे लिख सकते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे, अब 2a, हमें साइन 2a का फॉर्मूला पता है, हमें साइन 2a का फॉर्मूला पता है 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, हमको एक फॉर्मूला ये पता है 2 साइन ए कॉस ए, हमको ठीक है जी, हमने ये फॉर्मूला लिखा। पर a प्लस बी का तो साइन a प्लस बी का पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, साइन 2a कॉस ए प्लस कॉस 2a साइन ए। ये को सॉल्व कर रहे थे तो क्या होगा इसका, इसका होगा सिंपल सा 2 कॉस ए साइन ए कॉस ए प्लस इसको हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और ये आ गया साइन ए, सिंपल। अब कॉस ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए साइन ए। ठीक है, अब मैं ज़रा इसकी ये देखता हूँ प्लस साइन ए, इसके अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए की, माइनस 2 साइन क्यूब ए। अब क्या ये कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है जी, ज़रूर बन सकता है। ये क्या कहते हैं, पूरा पूरा बनने के लायक है। एक्चुअली तो 2 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा भी होता है, आपको ये भी पता होगा, सब टैलेंटेड हो। तो साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए। ठीक है, अब हम दोबारा से इसकी इंटू कराते हैं तो ये बनेगा 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस साइन ए। बन गया, लो आपका फॉर्मूला बन गया साइन क्यूब ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसकी माइनस हो जाएगी, इसकी प्लस हो जाएगी, तो क्या बना 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। दैट्स योर फॉर्मूला। कुछ भी इसमें हार्ड नहीं था, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 1 2 3, इसको रब करता हूँ। अब ऐसे ही हम फॉर्मूला फॉर्म करेंगे कॉस किसका, कॉस 3a का। कॉस 3a के में भी ऐसे कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले हम कॉस a प्लस ए का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, कॉस 2a प्लस का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला कॉस 2a कॉस ए माइनस साइन 2a साइन ए। अब पहले cos 2a की वैल्यू लिखते हैं कि जिससे cos क्यूब ए बने। cos 2a हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर माइनस 1। cos 2a को लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, जरूर लिख सकते हैं, cos है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 cos में ही ना हमारे को, साइन ए साइन ए। ठीक है, अब हम इसके इंटू कराते हैं, एक्चुअली cos a है नॉट 2a। ठीक है, अब हम इसके अंदर इंटू कराते हैं तो 2 cos क्यूब ए माइनस cos a। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए। ठीक है, 2 cos क्यूब है, 2 cos क्यूब ए माइनस cos a माइनस अभी बन जाएगा 2 cos a 1 माइनस cos स्क्वायर ए। ठीक है, फिर कर देंगे 2 क्यूब ए माइनस cos a माइनस, अब हम इनके अंदर इंटू करेंगे 2 cos a प्लस, क्योंकि माइनस के अंदर प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 cos क्यूब ए, ये तो बन गया भाई 4 क्यूब ए। ये क्या बन गया, ये बन गया 4 क्यूब ए। ठीक है, माइनस 3 cos ए या थीटा, जो भी आप लेना चाहो। एक्चुअली मैंने यहाँ थीटा लिया हुआ है, जो अगर यहाँ साइन ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक न्यू फॉर्मूला फॉर्म हो गया। ठीक है, एक ये न्यू फॉर्मूला फॉर्म हो गया।
आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। 1 2 3। अब हम अगला मूव करते हैं, अगला टॉपिक मूव करते हैं tan वाले पे। tan वाले में भी ना कुछ हद तक के कुछ ऐसा ही होने वाला, पर tan का थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है। आप ज़रा ध्यान से देखिएगा tan का कैसे होगा। tan का भी सेम ऐसे ही होगा। पहले tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिख देते हैं। tan 2a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan 2a अपॉन। अब tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। कुछ यही फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर a का। ठीक है, अब हम लिखते हैं, इसको लिखते हैं इन जगहों पे लिखते हैं 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू tan a। अब हमको फॉर्म करना है ये वाला फॉर्मूला। अब हम यही फॉर्मूला फॉर्म करेंगे, आप देखिएगा कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करना चाहेंगे, अब हम इसमें पहले तो हम लेते हैं एलसीएम लेते हैं, बोथ साइड हम एलसीएम लेते हैं, क्योंकि ये पूरा tan जो है ये सिर्फ इसके साथ है। ठीक है, इनटू में है तो इसके साथ है, पर हमें यहाँ भी लेना पड़ेगा। तो मैं लेता हूँ ना फॉर्म, मैं करता हूँ तो 2 tan a मैं ज़रा इसको ऊपर इनको मिटा देता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूलाज हो चुके हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या लिया, हमने लिया 2 tan a प्लस tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, नीचे भी ऐसी होगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, नीचे भी ऐसी होगा। ठीक है, लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन tan a इंटू tan a। ठीक है, हम ऐसे लेंगे अपॉन में पूरा में 1 माइनस tan स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम इंटू कराते हैं यहाँ पे, तो 2 tan a प्लस tan a माइनस tan क्यूब a, ये तो बन जाएगा tan a। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये 3 tan a बन जाएगा। ठीक है, रुक जाओ एक सेकेंड रुक जाओ, पूरा करते, नीचे भी करते हैं, अपॉन में भी करते हैं। ठीक है, अब मैं अपॉन वाले की तरफ लेके जाता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो कैंसिल हो चुका है, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, माइनस 2 tan स्क्वायर a। ठीक है, अब ये मिलके ये बन जाएगा 3 tan a। अब मैं यहाँ पे अलग से सॉल्व करता हूँ, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये आपका नया फॉर्मूला बन गया है। कॉट का भी सेम ऐसी फॉर्मूला होगा, कॉट का भी आपको सेम ऐसी फॉर्मूला करने का, कॉट में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। तो कॉट इसका भी उल्टा होगा। ठीक है, आपने बस जरा सा ये देख लेना, जैसे सेम है, ये सेम है, tan की जगह कॉट डाल देना, कॉट का फॉर्मूला भी सेम होगा। कॉट में कोई नया फॉर्मूला करना है, अगर आपको tan का याद है तो कॉट करने का याद नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो अपनी लेके आऊँगा मैं क्वाड्रेंट के ऊपर लेके आऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो क्वाड्रेंट के ऊपर होगी, प्लीज़ उसको देखिएगा। और क्वाड्रेंट रूल एक्चुअली 2022 और 2023 के बैच वाले जो बच्चे थे 10th क्लास के, उनके सिलेबस में कट हो गया था। पर जब +1 में जब बच्चा मैथ्स लेता है तो उसको वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आती है, फिर दिक्कत करती है। क्वाड्रेंट रूल होता है 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये चीज़ें बहुत तंग करती हैं। तो कल मैं ये जो नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी, शायद कल तो नहीं होगी पर होगी, ज़रूर होगी, पर जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो क्वाड्रेंट के ऊपर होगी, वो बहुत जल्द आएगी। ठीक है, तो प्लीज़ वॉचिंग माय चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने यहाँ तक की मेरी वीडियो देखी है, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक्स कीजिएगा मेरी वीडियोज़ को। जय श्री कृष्ण।